नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों का। मित्रों, मनुष्य इच्छाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन को जीता है, ये कहा जाता है। क्षण प्रति क्षण कोई न कोई इच्छा व्यक्ति के मन में उत्पन्न होती है और उस इच्छा के अनुरूप ही वो अपना जीवन जीता चला जाता है। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा कि इच्छाएं ही सर्व दुखों का कारण है, क्योंकि इच्छाएं व्यक्ति को नचाती रहती हैं। लेकिन मित्रों, इच्छाएं अच्छी भी होती हैं। कुछ अच्छी इच्छाएं यदि जीवन में रखी जाएं, तभी तो जीवन ऊंचाइयों की ओर चल पड़ता है। यदि कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, ऊंचा उठने की इच्छा हो, समाज कल्याण की इच्छा हो, तो ये इच्छाएं तो अच्छी कही जाएंगी। लेकिन यदि इच्छाएं बुरी हों, किसी का अहित करने की, किसी के जीवन में विष घोलने की, या फिर औरों को गिराकर खुद आगे बढ़ने की, तो ये इच्छाएं दुखदाई बन जाती हैं। हम सदिच्छा तो रखें, लेकिन दुर्इच्छा न रखें, तो जीवन सुकून से भरता चलेगा। तो आइए इस सुंदर भाव के साथ, विचार के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। इच्छाएं ही सर्व दुखों का मूल कारण है। जब हम कुछ चाहते हैं और उसके लिए पूरी तरह से असफल होते हैं, तो हमें दुख होता है। इसी तरह जब हम किसी चीज को खो देते हैं जो हमें बहुत अधिक पसंद होती है, तब भी हमें दुख होता है। इच्छाएं हमारे मन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए शांति और संतोष के लिए हमें इच्छाओं से अलग होकर जीना सीखना चाहिए। मित्रों, ये कहा जाता है कि यदि आपकी इच्छाएं 100 हैं, तो आपकी खुशी 0 होगी। और यदि आपकी खुशी 100 है, तो आपकी इच्छाएं 0 होंगी। इस रूप में इसे कह लें कि यदि हमने अपनी इच्छाओं को शून्य कर दिया, तो खुशी का पैमाना, आनंद का पैमाना 100% होगा। और जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, वैसे वैसी हमारी खुशी का जो परसेंटेज है, वो भी कम होता चला जाता है। ये भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा सर्वे किया गया है। जैसे प्रारंभ में भी मैंने कहा कि इच्छाएं इधर-उधर नचाती और भगाती हैं, इसीलिए व्यक्ति की खुशी कम होती चलती है, आनंद कम होता चलता है। और ये कहा जाता है मित्रों कि जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से प्रसन्न रहता है, वो हमेशा ही स्वस्थ रहता है, मन से भी और तन से भी। इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि यदि इच्छाएं बहुत बलवती होती हैं, तो ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार करती चलती हैं। इसीलिए इच्छाओं पर संयम और नियंत्रण रखते हुए हम संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ें। ओम शांति। यॉर्निंग, जिसे हम हिंदी में उबासी कहते हैं, ये एक्चुअली कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत लोग इससे परेशान भी रहते हैं। तो उबासी जो है, ये बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत कभी कभी इरिटेटिंग भी लगता है, क्योंकि हम चाहते नहीं है सामने वाले को हर्ट करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है। तो इसका कारण और निवारण क्या है? कारण ये है कि जब वायु शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो वो ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से बार बार हमारा मुंह खुलता है, यानी कि यॉर्निंग होती है, यानी कि हम उबासी जो मुंह खोल के लेते हैं। तो अब सवाल ये भी आता है, काफ़ी लोग पूछते हैं, तो हर किसी को ये क्यों नहीं होता है? जिनका डाइट जो है, जो ऑक्सीजन की कमी अगर डाइट में है, ऐसे लोगों के साथ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यानी कि हमारा फूड जब ऑक्सीजन रिच नहीं होता है, तब वायु भी बढ़ रही है और फूड भी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से उबासी की प्रॉब्लम होती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा पैकेटेड फूड, प्रोसेस्ड फूड, बहुत सारा फास्ट फूड खाते हैं, इन लोगों को ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। तो हम डाइट का हमारा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट में याद रखिए, जितना ज़्यादा हम फ्रेश फूड लेते हैं, जो नेचर से हमें डायरेक्टली मिलता है, यानी कि फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स जिसकी हम सैलड्स बना सकते हैं, जूस, फ्रेश जूस, पैकेटेड वाली नहीं। तो ये सब जब हम फूड लेते हैं,
तब बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल काफ़ी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कम होता है। दूसरा, जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यानी कि प्राणायाम करते हैं तो उससे भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तीसरा तरीका है, जो आपको अगर लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसकी, तो 2 चीज़ें आप और कर सकते हैं। एक है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग यानी कि या तो आप सरसों तेल या फिर नारियल तेल या तिल का तेल मुंह में 3 से 4 चम्मच लेकर उसे टाइट पकड़ के रखें 5 से 7 मिनट के लिए। इसे आयुर्वेद में कवल या गंडूश कहते हैं। याद रखिए, ये तेल गले के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये एक तरीका है, इसको आप रेगुलर ऑयल पुलिंग करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम ठीक होने लगेगा। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं वो है कि रोगन बादाम तेल 2-2 ड्रॉप आप नाक में डाल लेना। तो जब ऑयल पुलिंग और नाक में जब तेल डालते हैं तो वायु की वजह से जो खुश्की मतलब जो ड्राइनेस हमारे अंदर हो गया रहता है, वो ड्राइनेस भी दूर होने लगती है। और ड्राइनेस जितनी दूर होगी उतना उबासी से आपको आराम मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू। मित्रों, कहते हैं कि जिस मनुष्य में धैर्य होता है वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी प्राप्त कर लेता है। यदि बीज बोते ही हम तुरंत ही झाड़ निकल आए, उसमें फल लग जाएं, हम फलों का आनंद लेने लगें, यदि हम ऐसी कामना रखते हैं तो ये तो बेतुकी सी ही बात है। सचमुच यदि हमने कुछ इच्छा रखी और उसके अनुसार कुछ कार्य करना प्रारंभ किया, पुरुषार्थ करना प्रारंभ किया, तो हमें धीरज तो रखना होगा उसके फलीभूत होने तक। अन्यथा हम परेशान ही होंगे, हैरान ही होंगे और अपने पुरुषार्थ को छोड़ देंगे। हमारे विशिष्ट जन प्रतिदिन हमें प्रेरित करते हैं धैर्यता के लिए कि यदि जीवन में धैर्य है तभी आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। और ये धैर्यता आध्यात्म हमें सहज रूप से प्रदान करता है। यही सुंदर अनुभव प्रतिदिन हमारे विशिष्ट जन हमसे साझा करते हैं। आइए देखें कि आज इस खास सेगमेंट में हमारे साथ कौन हैं। जो ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग की शिक्षा दी जा रही है या आध्यात्मिक शिक्षा दी जा रही है, ये सचमुच राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, या समाज में आज जो कहें कि क्राइम रेट बहुत बढ़ता जा रहा है उसे दूर करके एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने में या निर्माण करने में मददगार हो सकता है। निश्चित रूप से, चाहे वो अधिकारी हों जिम्मेदार या वो जनप्रतिनिधि हों जिम्मेदार, चूँकि उनके एक एक प्रयास से जनता के जीवन पे फर्क पड़ता है जी। तो वो फर्क सकारात्मक हो, रचनात्मक हो और अच्छी दिशा में उसका असर पड़े, मुझे लगता है कि उसके लिए आध्यात्मिकता की बहुत अधिक आवश्यकता है। मेरे लिए एक अभूतपूर्व अनुभव है। सच्चाई तो ये है कि मैं यहाँ जिज्ञासावश आया था और अब मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर और समय देना चाहिए। जैसे माहौल में यहाँ पर हजारों लोग एक तन्मयता के साथ में एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, शायद ऐसे ही लोग हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए भी काम कर रहे थे। जो माहौल बन गया है आपके यहाँ पर, वो इतना बड़ा माहौल, इतना अच्छा माहौल है, मुझे लग रहा है उसके अंदर मानवीयता और आध्यात्मिक गुणों के विकास करने की अपार संभावनाएं हैं। बल्कि मैं तो अपने साथियों से भी कहूँगा कि उनको मौका मिले तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ और आकर के देखें कि किस तरीके से अच्छे माहौल बनाने से और आध्यात्मिक माहौल बनाने से परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। और जब हम ये विचार बात करके चलते हैं कि हिंदुस्तान किसी एक व्यक्ति का नहीं, आम जनता का है, तो क्या चीज़ हमें जोड़ती है? आध्यात्मिकता ही हमको जोड़ सकती है, कोई भी मतलब हमें जोड़ नहीं सकता। तो मुझे लगता है हमारी नींव में रहा है। ये एक मेरे लिए अविस्मरणीय अनुभव है और शायद निकट भविष्य में जल्दी ही यहाँ दोबारा फिर आऊँ कुछ समय रहने के लिए। ये वैसी मेरी अभिलाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, किसी प्रभु प्रेमी ने एक बहुत ही प्यारी सी लेकिन बहुत ही गहन बात कही है कि अपनी सारी इच्छाओं को छोड़कर केवल प्रभु की ओर बढ़ने की इच्छा यदि तुम रखोगे तो प्रभु तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देंगे। सचमुच बहुत ही गहन और सार्थक सी बात है मित्रों। ईश्वर
सागर हैं, इस सृष्टि के नियंता हैं, रचयिता हैं। यदि हम उनकी ओर देखते हैं, उनकी ओर बढ़ते हैं, तो स्वतः ही हमारे जीवन में आनंद घुलता चला जाता है, खुशी घुलती चली जाती है, सफलता हमारी कदम चूमने लगती है। ऐसा सभी सुंदर अनुभव करते हैं। कैसे हम उनकी ओर बढ़ें और कैसे हम अपने जीवन में सफलता, सुख, शांति, आनंद को अपने चरणों की दासी बना लें, यही सुंदर सी कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। हरियाणा के अंबाला में स्थित ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शैली दीदी ने बताया कि भारत के 25 राज्यों और 2 केंद्र सहित प्रदेशों में से छांटे गए 1021 व्यक्तियों पर किए गए राजयोग जीवन शैली के प्रभावों का अध्ययन किया गया था। राजयोगी जीवन शैली के अनुयायियों में से 65% लोगों ने 1 महीने में और 85% लोगों ने 1 वर्ष में अपनी नशे करने की आदतों से मुक्ति प्राप्त की। व्यसन छोड़ने वाले लोगों में से 52% लोगों ने अन्य लोगों को भी व्यसन और नशे से मुक्त होने के कार्य में सहयोग दिया। राजयोगी जीवन शैली जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, शुद्ध खान पान, आत्मिक स्थिति का अभ्यास तथा सुबह और संध्या काल के योग मेडिटेशन के अभ्यास से यह पता चला कि इस जीवन शैली को अपनाने से सीधे तौर पर नशा मुक्त होने में मदद मिलती है। इस अवसर पर विभिन्न ब्रह्मा कुमारी शाखाओं से 30 ब्रह्मा कुमारी टीचर बहनों ने उपस्थिति दी। कार्यक्रम की जानकारी ब्रह्मा कुमार राकेश भाई ने दी। सरकार ने हर कार्यक्रम की तरह नशा मुक्ति अभियान भी ब्रह्मा कुमारीज को देते हुए अपना विश्वास जगाया है कि ब्रह्मा कुमारीज के जो भाई बहन हैं वो स्वयं अपने आप को सशक्त करते हुए राजयोग मेडिटेशन के द्वारा इस विकार को कहें या इस बुराई को पूरे समाज से दूर करने में सक्षम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर जाने माने डॉक्टर्स ने भाग लिया। इनमें डॉक्टर MM दत्ता, डॉक्टर कमलेश दत्ता, डॉक्टर जोगिंदर सिंह, डॉक्टर अन्नू जैन, डॉक्टर प्रमोद जैन, डॉक्टर अनमोलिका वातल, डॉक्टर जीत राम, डॉक्टर नितिन मुंजाल और डॉक्टर यामिनी मुंजाल शामिल थे। इस अवसर पर सभी डॉक्टरों को सर्टिफिकेट, मेडल और ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। मित्रों, हमारे सभी ऋषि, मुनि, महात्मा, महापुरुष और सारे वेद शास्त्र एक बात मिलकर कहते हैं, और वो एक बात ये है कि जिसने ईश्वर को जान लिया, ईश्वर को पा लिया, उसके मन की सारी इच्छाएं वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। उसका जीवन संसार के लिए हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जीवन में नहीं रहता, संसार में नहीं रहता, लेकिन वो सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं से ऊपर उठ जाता है। और एक बहुत गहरी सी बात ये है मित्रों कि जब हम सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हैं तो सारी सांसारिक प्राप्तियां हमारे पीछे पीछे चलने लगती हैं। ये आध्यात्म का बहुत ही गूढ़ अर्थ है। जैसे सूर्य की ओर जब हम चलना शुरू करते हैं तो परछाई स्वतः हमारे पीछे पीछे चलती है, हमें परछाई के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस गूढ़ार्थ को भी हम ज़रूर समझें और अपने जीवन में आध्यात्म को शामिल करें, ईश्वर की ओर चलना शुरू करें। सचमुच जीवन सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएगा और इच्छाएं हमें नहीं नचाएंगी, लेकिन सर्व प्राप्तियों से संपन्न होकर हम इच्छाओं के मालिक बन जाएंगे। तो आप मालिक बन जाएं, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब